नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय में 14वां पाठ लेकर उपस्थित हैं। 14वें पाठ का नाम है तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसका प्रथम भाग का वीडियो हमने पहले बनाया था। आज दूसरे भाग के वीडियो और पूरे पाठ का स्वाध्याय इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। स्वाध्याय का शुरुआत होती है, मेरे मित्र कौन हैं, जोड़ियाँ मिलाओ। जोड़ियाँ इस प्रकार मिलानी है, ये देख लीजिए, इस प्रकार से जोड़ियाँ मिलाना है आपको। दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ तत्वों के संकेत अक्षरों द्वारा व्यक्त किए गए हैं, उनका पूरा नाम लिखना है। तत्वों के संकेतों के आधार पर तत्वों के नाम लिखो। उसका उत्तर इस प्रकार है, जिंक, Zn जिंक, Cd कैडमियम, Zc ज़ेनॉन, Vr ब्रोमीन, टाई टाइटेनियम, Cu कॉपर, Fe आयरन, Si सिलिकॉन, Ir इरिडियम, Pt प्लेटिनम। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए यौगिकों के अणुसूत्र क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, मीथेन। इसका उत्तर इस प्रकार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, ग्लूकोज C6H12O6, मीथेन CH4। वैज्ञानिक कारण लिखो। उत्तर प्रश्नों का मैं यहाँ प्रश्न नहीं लिखा हूँ, प्रश्न आप पुस्तक में से देखिए। मक्खन निकालने के लिए छाछ को मथा जाता है। दही में स्थित घी के ठोस कणों को, या छाछ में, दही की जगह छाछ भी लिख सकते हैं, छाछ। दही में, छाछ में स्थित ठोस घी के ठोस कणों को अलग करने के लिए उसको मथा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्ण लेखन विधि में पानी कागज के सिरे तक चढ़ता है परंतु मिश्रण के घटक कम ऊंचाई तक चढ़ते हैं। उसके कारण पदार्थ का विलायक में घुलनशीलता और छन्नक कागज पर उसके चिपके रहने की क्षमता, ये दोनों गुणधर्म विपरीत हैं, इसलिए मिश्रण के घटक कम ऊंचाई तक चढ़ते हैं और पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में भरे बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पानी से भरा बर्तन पर गीला कपड़ा लपेटने से बर्तन के आसपास का तापमान कम हो जाता है और बर्तन के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर गीला कपड़ा लपेटा जाता है। अंतर स्पष्ट करो। धातु और अधातु, जिन तत्वों में आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, घनत्व, चमक जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं वे धातु हैं, और जिन तत्वों में ये गुणधर्म नहीं पाए जाते वे अधातु होते हैं। उसी तरह अंतर मिश्रण यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसमें जो नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होता है। मिश्रण विभिन्न यौगिकों और तत्वों के मिलने से मिश्रण बनता है, इसमें मूल पदार्थ के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु तत्व का अविभाज्य कण है, परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता, जबकि परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। पृथक्करण और आसवन। पृथक्करण विधि में दो न मिलने वाले द्रवों को अलग किया जाता है, जबकि आसवन विधि में विलयन की पदार्थों को, जिसमें एक द्रव पदार्थ हो और एक ठोस पदार्थ है, घुल गया है, उसको अलग करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसे पानी और शक्कर, पानी और नमक। छठवां प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। प्रश्न यह है, मिश्रण के विभिन्न घटक शारीरिक विधि से कैसे पृथक किए जाते हैं? मिश्रण के घटक छानना, चालना, चुनना, बीनना, पछोड़ना, चुंबक घुमाना इत्यादि विधियों से अलग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हम दैनिक जीवन में, इस प्रश्न का उत्तर ये है, दैनिक जीवन में कौन से तत्व, धातु, यौगिकों का और मिश्रणों का उपयोग करते हैं? दैनिक जीवन में निम्नलिखित तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों का उपयोग करते हैं। तत्व कोयला, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, ये सब तत्व हैं। यौगिक है पानी, नमक, शक्कर, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉशिंग सोडा, प्लास्टिक, रबर, चूना, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब यौगिक हैं। मिश्रण है हवा, चाय, दूध, बेल, पाउडर, विविध खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो सब मिश्रण है। उत्तर अगले प्रश्न का है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में अपकेंद्रीय विधि का उपयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है?
दैनिक जीवन में दही से मक्खन निकालने में केंद्रीय विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये 1 मिनट इसका प्रश्न का उत्तर देख लो। दैनिक जीवन में केंद्रीय विधि का उपयोग दही से मक्खन निकालने में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आसवन और पृथक किरण विधि का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? इसका उत्तर है, आसवन विधि का उपयोग आपस में घुले हुए ठोस तथा द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है, जबकि पृथक्करण विधि का उपयोग 2 न घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे पानी और तेल। अंतिम प्रश्न का उत्तर है 6 के, आसवन विधि का उपयोग करते समय द्रव पदार्थ को वाष्पन विधि द्वारा अलग करना और धीरे धीरे करना चाहिए। पृथक्करण विधि में द्रवों को अलग करते समय ध्यान देना चाहिए कि दोनों द्रव एक साथ पुनः न मिल जाएं। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय का भाग पूर्ण होता है। धन्यवाद।